हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और हम लोग का ये वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड वीडियो है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator, and if 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5. Find the fraction. तो क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। यानी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर होता है, और नीचे क्या होता है, तो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन है कि ये फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है कब, when 2 is added to both of its numerator and denominator। यानी कि अगर नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। यानी यहाँ भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया और यहाँ भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। और उसी के नोमरेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन जो है 2/5 हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि लेट द नुमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। यानी कि मान लिया हम लोगों ने कि नोमरेटर क्या है, तो नोमरेटर है हम लोग का x और डिनोमिनेटर हम लोगों ने क्या मान लिया, तो डिनोमिनेटर हम लोगों ने मान लिया y। यानी उस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया हम लोग का नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी कि x/y हम लोग का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग चलें तो यहाँ दिया हुआ है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इसके नोमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5। सेकेंड पार्ट में है कि अगर नोमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो यही फ्रैक्शन जो है 2/5 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट से हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिए। अब इन बोथ इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग नोमरेटर और डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को दोनों साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 जा 6, और y + 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो y + 2। अब इसे लिख सकते हैं 3x - y, और 6 को हम लोगों ने राइट में सेंड कर दिया तो 2 - 6 हो गया। यानी 3x - y = कितना हो गया, -4। अब यहाँ सॉल्व करें तो 5 × x कितना हो गया, 5x, और 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने ऐसे। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × y, 2y + 2 3 जा 6। अब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो 5x - 2y = 6 - 15। यानी हमारा इक्वेशन हो गया 5x - 2y = 6 - 15 कितना होगा, -9। तो यहाँ पर हमें कितने इक्वेशन मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड।
इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y को एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको 2y कर देंगे तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों में सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और किसमें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके। यानी हमें यहाँ पर कौन सा प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस हमें करना है कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जब हम लोगों ने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 से, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, और ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 2y और माइनस 9। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, और माइनस का साइन प्लस, और यहाँ माइनस का साइन प्लस। ये इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ 6x माइनस 5x कितना बच गया, x, और यहाँ क्या है, 9 है, प्लस 9 माइनस 8 तो कितना हो गया, 1। यानी x का वैल्यू हमें निकल गया। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं। तो 1 क्या है हम लोग का, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 है। यहाँ x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई माइनस इक्वल टू माइनस 4, और माइनस 4 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, और y माइनस में है, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 3 प्लस 4 7। यानी हम लोगों ने क्या निकाला, तो हम लोगों ने निकाला x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, ये हमें मिल चुका है। और फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन है x बाई वाई, यानी हम लोग का फ्रैक्शन हो गया 1/7, ये हम लोग का फ्रैक्शन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 21 में है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लेते हैं। The sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. यहाँ क्या कह रहा है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, ठीक है, उस सम ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी किसी फ्रैक्शन में नोमरेटर होंगे और उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, उस फ्रैक्शन के जो नोमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो 3 लेस दैन ट्वाइस द डोमिनेटर, यानी डोमिनेटर को डबल कर देंगे तो उससे वे क्या हो जाएंगे, 3 लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। यानी अगर हम लोग मान लें कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, डायरेक्ट हम लोगों ने मान लिया कि एक्स बाई वाई क्या है, फ्रैक्शन है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, तो एक्स है हम लोग का नोमरेटर, और वाई क्या है, तो वाई हम लोग का डिनोमिनेटर है। ठीक है, जब हम लोगों ने एक्स बाई वाई को फ्रैक्शन मान लिया तो एक्स नोमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन क्या है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, यानी इन दोनों का जो सम है, इज ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डोमिनेटर।
यानी डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर y है, तो y के दोगुने से यानी ट्वाइस द डोमिनेटर से इज 3 लेस देन डोमिनेटर, यानी 2y से ये 3 जो है कम है, तो इधर 3 माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं फिर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के डबल से, डिनोमिनेटर के ट्वाइस से, तो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से ये क्या है, 3 लेस है, ये 3 लेस है, यानी अगर 2y में से 3 माइनस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर ये x प्लस वाई इससे 3 कम है तो x प्लस वाई में 3 ऐड कर देंगे तो 2y के इक्वल हो जाएगा। बात सेम है। अब इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, तो x y को इधर लाएं तो प्लस वाई माइनस 2y इजकल टू -3, और इससे हम लोग को मिल गया x माइनस वाई इजकल टू -3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। इसमें क्या कह रहा है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 1 डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो ये सिंपल सा पार्ट 2 है। इसमें दोनों ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इजकल टू वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x, y को लेफ्ट में ले आए माइनस y, और 2 राइट में गया तो 2 माइनस 1, यानी ये हम लोग का इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई इजकल टू 1। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं कि y जो है दोनों में सेम है, माइनस वाई, तो सेम साइन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इजकल टू -3, 2x माइनस वाई इजकल टू 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2x x, तो ये हो गया -x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस -4। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 4 जो है किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू x माइनस वाई इजकल टू -3 है इक्वेशन। यहाँ x का वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे, माइनस वाई इजकल टू -3, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा, -3 को इधर लाते हैं तो 4 + 3 इजकल टू वाई, यानी y इजकल टू हो गया 4 + 3 7। ठीक है, और हम लोग का फ्रैक्शन क्या हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया हम लोग का, फ्रैक्शन है क्या, तो फ्रैक्शन है x/y, तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 7, तो हम लोग का फ्रैक्शन हो गया क्या, 4/7। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है, फाइंड 5 years ago, 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात है, 5 years ago A was thrice as old as B। A जो था B के एज का 3 टाइम्स था, 3 गुना था, यानी B का एज अगर 1 है तो A का एज 3 है, B का एज अगर 2 है तो A का एज 6 है। ठीक है, कब था ये, 5 years ago। एंड 10 years later, और 10 साल के बाद A shall be twice as old as B, 10 साल के बाद A क्या हो जाएगा, B के एज का ट्वाइस हो जाएगा, यानी A का एज जो है B के एज से दोगुना हो जाएगा। अगर B 2 साल का है तो A 4 years का हो जाएगा। What are the present age of A and B, तो हमें A और B का प्रेजेंट एज निकालना है। तो मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ ए एंड बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोगों ने मान लिया कि ए का एज x है और बी का एज y है, हम लोगों ने मान लिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी y ईयर्स। यानी हम लोगों ने मान लिया कि ए का प्रेजेंट एज x ईयर्स है और बी का प्रेजेंट एज जो है y ईयर्स है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या होगा, एज ऑफ ए का एज कितना होगा 5 साल पहले, तो ए का प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है। हम लोगों ने क्या माना है, x का प्रेजेंट एज ए का प्रेजेंट एज हम लोगों ने x ईयर्स माना है। और बात हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज ऑफ ए 5 ईयर्स एगो, ये फर्स्ट पार्ट है, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी, तो ए होगी x माइनस 5। और वही 5 ईयर्स बैक बी की एज कितनी होगी, तो बी की एज होगी y माइनस 5। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ए और बी का एज निकाल लिया, 5 ईयर्स बैक क्या था। अभी क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स एगो ए वाज थ्राइस ओल्ड एज बी, ए जो था बी के एज का 3 गुना था। ठीक है, ए क्या था, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए जो था बी के एज का 3 गुना था। यानी बी का एज 1 है तो ए का एज 3 था, बी का एज 2 है तो ए का एज 2 3 जा 6 होगा, यानी 5 साल पहले की बात है। ठीक है, अब दोनों के एज को हम लोग को इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, अब ये जो एज है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों में x माइनस 5 जो है ए का एज बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो अगर हम लोग को दोनों को इक्वल करना हो, दोनों के एज को, तो हम लोग b के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि a जो है थ्राइस द एज ऑफ b, a जो है b के एज का 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने b को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और ये हो गया हम लोग को 3y को इधर लेकर आए, x माइनस 3y और 5 माइनस 15, तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। ठीक है, 10 ईयर्स बात हो रही है 10 ईयर्स के, पहले हम लोगों ने 5 ईयर्स एगो की बात की, अब क्या 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या होगा, इसके बारे में चलते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, 10 ईयर्स लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो 10 साल के बाद ए का एज क्या होगा, तो एज ऑफ ए होगा x प्लस 10 और एज ऑफ बी होगा y प्लस 10। ठीक है, 10 साल के बाद दोनों के एज होंगे x प्लस 10 और y प्लस 10। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि a शैल बी ट्वाइस ओल्ड एज b, यानी a का जो एज होगा b के एज का डबल होगा। यानी अगर हम लोग इक्वेशन को इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे किसका एज ज़्यादा है, तो a का एज ज़्यादा है,
ठीक है, कितना ज़्यादा है तो b के एज से दुगुना है, तो b के एज को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि b का एज कम है, a का एज ज़्यादा है, और दोनों को इक्वल करने के लिए b के एज को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर वो a के एज के इक्वल होगा। तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिल गया, x + 10 = 2y + 20, और y को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लाया और 20 - 10, तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया x - 2y = 10। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग देखते हैं x - 3y और यहाँ है x - 2y। दोनों को अगर हम लोग को x को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन दोनों का साइन सेम है, तो इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सेपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, x - 3y = -10 और x - 2y = 10। दोनों को सेपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये -3y माइनस प्लस y, तो ये हो गया आपका -y = ये हो गया -20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y = क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है 20 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू 20, x - 2 × 20 = कितना है ये, सॉरी 1 में पुट करेंगे, या 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 में ही पुट कर लेते हैं। तो 2 में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो गया x - 40 = 10, यानी x = क्या हो गया, 40 + 10 यानी कि 50। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 50 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया, 20 मिल गया। ठीक है, और x और y क्या है, तो x और y हम लोग देख सकते हैं। x क्या है, तो x जो है a का एज है, तो a का एज कितना हो गया, तो a का एज हो गया 50 ईयर्स, और y जो है b का एज है, तो y का एज कितना हो गया, 20 ईयर्स। यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन्स एज इज द 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the age of his 2 sons। फाइंड द एज ऑफ द मैन। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, तो एक मैन है, ठीक है, जिसके 2 सन हैं। ठीक है, इसको मान सकते हैं सन 1 एंड सन 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, एक ए मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, यानी इस आदमी का जो एज है, अगर इन दोनों सन्स के एज को ऐड कर दिया जाए तो उनके भी ऐड का ये कितना टाइम्स है, 3 times है। ठीक है, आफ्टर 5 years, आज से 5 साल के बाद इस मैन का जो एज होगा ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन, यानी आज से 5 साल के बाद इस मैन का एज अपने दोनों बेटों के एज के सम का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एज ऑफ द मैन, तो हमें मैन का एज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ मैन = x years। लेट द प्रेजेंट, हम लोग मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन = x years and let the present age of sum of the
यानी यहाँ पे हम लोग के बच्चों के एज से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ फादर का एज निकालना है। और फादर का एज जो है टोटली डिपेंड करता है दोनों बच्चों के एज के सम पे। यानी उस मैन के 2 सन्स हैं और दोनों सन्स के एज का जो सम है उस पर डिपेंड करता है मैन का एज। यानी उसका जो प्रेजेंट एज है मैन का, वो अपने दोनों बच्चों के एज के सम का 3 टाइम्स है। और आज से आने वाले 5 सालों के बाद 5 ईयर्स के बाद इस मैन का जो एज होगा अपने दोनों बच्चों के एज के सम का 2 टाइम्स होगा। तो हमें मैन का एज निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट द प्रेजेंट दोनों बच्चों को हम लोग एक मान लेते हैं। लेट द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 सन्स इक्वल टू y ईयर्स। यानी हम लोगों ने ये y क्या मान लिया कि उस मैन के जो सन्स हैं उन दोनों सन का एज मान लिया। यानी ये जो है हम लोग का सन 1 और सन 2 दोनों सन का जो एज है वो कितना माना हम लोगों ने, y मान लिया। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग पहले पार्ट से अगर क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है, द मैन्स एज इज द 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ ईच सन। यानी मैन का जो एज है प्रेजेंट एज, मैन का जो प्रेजेंट एज है वो अपने सन के एज का 3 टाइम्स है। यानी सन का एज कम है, मैन्स का एज ज़्यादा है, यानी सन का एज जो है मैन्स के एज से 3 टाइम्स कम है। यानी मैन्स का एज जो है सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर हम लोग बच्चों के उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो जाकर मैन के एज के बराबर होगा। इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, आफ्टर 5 ईयर्स एगो। तो यहां बात हो रही है आफ्टर 5 ईयर्स एगो, यानी नॉट एगो, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स यानी आज से 5 साल के बाद। तो मैन एज कितना हो जाएगा, तो मैन एज हो जाएगा x + 5 और उसके सन्स का एज कितना हो जाएगा, तो सन्स का एज हो जाएगा, अब देखिए सन का एज क्या हो जाएगा, तो सन का एज y, तो इसमें दोनों सन का एज 5 ईयर्स बढ़ रहा है। यानी फर्स्ट सन का एज 5 ईयर्स बढ़ेगा और सेकेंड का भी 5 ईयर्स बढ़ेगा। तो दोनों सन का एज मिलकर कितना हो जाएगा, तो y + 10 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ फादर का एज बढ़ रहा है तो इसलिए हम लोगों ने 5 ऐड किया। और वहाँ पे 2 सन्स हैं, ठीक है, 2 सन्स हैं, यहाँ पे 2 सन्स हैं। तो दोनों सन का जो एज होगा दोनों का 5 ईयर्स बढ़ेगा। तो y + 5 + 5 यानी y + 10 ईयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। यानी 5 साल के बाद उसके पिता का जो एज होगा उसके सन के एज का डबल हो जाएगा। यानी सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर पिता के एज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, x = 2y + 20। ठीक है, पुट x = 3y फ्रॉम 1 इन, यानी इक्वेशन 1 में जो x का वैल्यू हम लोग को मिला है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला है, 3y = 2y + 20, यानी 2y - 3y कितना हो गया, y = कितना हो गया, 20। यानी उनके दोनों सनों का एज, यानी ये जो है बोथ सन्स का एज है, बोथ सन्स एज, यानी दोनों सन का कंबाइंड एज है। ठीक है, अब y का वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम पुट y = 20 इन 1, इक्वेशन 1 में जो y का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 20 यानी 60। यानी मैन का जो प्रेजेंट एज है कितना है, 60 ईयर्स है।
ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो बने रहिए हम हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को।